परमेश्वर का वचन सुनने वाले मेरे सभी प्यारे भाई बहनों को मैं और मेरे परिवार की ओर से प्यार भरा जय मसीह की। भाई बहनों, आज का वचन सच्ची शिष्यता नामक पुस्तक से लिया गया है, जिसका लेखक है विलियम मैकडोनाल्ड। वचन का शीर्षक है मूल्य आंकना। यह वचन वर्तमान समय में हम कैसे जी रहे हैं और हम किस प्रकार के विश्वासी या शिष्य हैं, उसके मूल्य को आंकने के लिए एक कठोर और चुनौतीपूर्ण वचन है। तो आइए हम इस वचन को दिल थाम के सुनते हैं और बिना घबराए हुए सच्चाई को सामना करते हैं। मूल्य आंकना। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को विश्वास का मौखिक अंगीकार करवाने का प्रयास नहीं किया। न कभी उसने लोकप्रिय संदेश देकर अपने पीछे बड़ी भीड़ इकट्ठा करने का प्रयास किया। सच तो यह है कि जब कभी लोग उसके पीछे भीड़ लगाते थे, वो उनकी ओर मोड़कर उनके समक्ष शिष्य की कठोर शर्तों को रखकर उनको हटाने की कोशिश करता था। ऐसे ही एक अवसर पर उसने अपने पीछे आने वाले लोगों को यह चेतावनी दी कि जो कोई उसके पीछे आना चाहे, उन्हें प्रथम उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यीशु कहता है, तुम में से कौन है जो कि गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की भी साथ मेरे पास है कि नहीं। कहीं ऐसे ना हो कि जब नींव डालकर तैयार न कर सके तो सब देखने वाले कहकर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे कि यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका। क्या कौन ऐसा राजा है कि दूसरे राजा से युद्ध करने जाता है, पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ाता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ कि नहीं। नहीं तो उसके दूर रहते ही वो दूतों को भेजकर मिलाप कराना चाहेगा। यहाँ प्रभु यीशु मसीह जीवन की तुलना भवन के निर्माण कार्य से और युद्ध से करता है। उसने कहा, यदि हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है तो मीनार बनाना आरंभ करना केवल मूर्खता है। हमारी दुर्दशा के अभाव में हमारा अधूरा रचना कार्य मात्र स्मारक बनकर रह जाएगा। ये कितना सत्य है कि सार्वजनिक प्रचार सभा के भावपूर्ण वातावरण में प्रभु यीशु के लिए निश्चय कराना अलग बात है और प्रतिदिन क्रूस उठाकर प्रभु यीशु के पीछे चलना अलग बात है। मसीह बनने के लिए कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती, ये सच बात है। परंतु ख्रिस्त के लिए त्याग, समर्पण, अलगाव और दुख भोग के लिए रास्ते में चले हुए विश्वासी होने के नाते में बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। मसीह जीवन की दौड़ जो आरंभ करना आसान है, परंतु दिन ब दिन परिस्थिति में, संपन्नता में या विपन्नता में, आनंद में और दुख में, उस दौड़ में आगे बढ़ते जाना कठिन है। संसार हमें आलोचना की दृष्टि से देख रहा है। वो किसी तरह ये जानता है कि मसीह जीवन या तो सब कुछ है या कुछ भी नहीं। जब वो एक समर्पित कट्टर व्यक्ति को देखता है, तब वो हो सकता है कि वो उसका मजाक और खिल्ली उड़ाए, परंतु अपने अंतर की गहराई में वही व्यक्ति उस मनुष्य का आदर करता है जिसने प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया है। परंतु जब वो एक उदासीन व्यक्ति को देखता है तो उसके मन में तुच्छता के भाव उभर जाते हैं। वो ये कहकर उसका मजाक उड़ाता है कि इसने बांधना तो आरंभ किया मगर इसे पूरा न कर सका। जब इसने उधार पाया तब उसने बड़ा हो हल्ला मचाया, परंतु आज वो हमारे ही समान है। बड़े वेग से निकल पड़ा परंतु अब रेंगने लगा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हमें मूल्य चुकाना है। दूसरा उदाहरण एक राजा का दिया जो दूसरे राजा के विरोध में युद्ध पुकारता है। क्या यह भला न होता कि वो इस बात को सोचे कि क्या उसके 10,000 सिपाहियों के द्वारा वो शत्रु के दुश्मन का सामना कर सकेगा जो संख्या में उसकी सेना से दुगुनी है। क्या यह मूर्खता न होगी कि युद्ध छेड़ने के बाद जब फौज आगे बढ़ रही है तब वो अपने इरादे पर विचार करे। अब उसके सामने एक ही विकल्प रह जाता है कि वो सफेद झंडा फहराए और शरणार्थी के झुंड को भेजकर बड़ी दीनता के साथ शांति की याचना करें। भाई बहनों, मसीह जीवन युद्ध के समान है। संसार, शरीर और शैतान उसके कट्टर दुश्मन है।
निराशा, खून, यातना उसके सामने है। लंबे समय तक उसे जागते रहना है और दिन के उजाले की तृप्त इच्छा मन में धरे रखना है। आंसू, परीक्षाएं और परिश्रम उसका भाग है। उसके सामने प्रतिदिन मृत्यु है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहे वो गत्सेमनी, गबत्ता और गुलगुता का स्मरण करें और जो कीमत उसे चुकानी है उसका अंदाजा लगाएं। या तो वे प्रभु यीशु मसीह के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो या अपमान और लालचन के साथ दुश्मन के आगे झुक जाएं। इन दोनों उदाहरणों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपने श्रोता को चेतावनी देता है कि उसके शिष्य बनने के लिए वे जल्दीबाजी में प्रतिज्ञा न करें, क्योंकि इस मार्ग पर पीड़ा और सताव है। उन्हें पहले मूल्य का अंदाजा लगाना है। इसका मूल्य क्या है? अगले वचन में इस प्रश्न को उत्तर दिया गया है। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। मूल्य का अर्थ मनुष्य के पास जो कुछ है और जो कुछ उसका है वो सर्वस्व। उद्धारकर्ता के कहने का ये अर्थ था। जो उसके पीछे चलते हैं उनसे वो इससे कम की अपेक्षा नहीं रखता। जो अति संपन्न और वैभवशाली था उसने स्वेच्छा से दीनता के साथ अपना इस मार्ग को अपना लिया। तो क्या उसके शिष्य इसे कम मूल्य देकर मुकुट हासिल कर पाएगा? वह निम्नलिखित वचन देकर अपनी शिक्षा को पूरा करता है। नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किस वस्तु से स्वादिष्ट किया जाएगा? बाइबल के दिनों में जिस प्रकार का नमक आज हम खाते हैं उस तरह का शुद्ध नमक शायद उपलब्ध नहीं था। उनमें कई अशुद्ध चीजें मिली हुई थी, जैसे रेत। यह संभव था कि नमक का नमकीन स्वाद नष्ट हो जाए। जो अवशेष होता था वो रहसीन, निरुपयोगी और फीका होता। वह न तो मिट्टी के रूप में न खाद के रूप में उपयोगी था। उसका उपयोग पाकडंडी बनाने के लिए किया जाता था। इस तरह तुम पृथ्वी का नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। इस उदाहरण का अर्थ स्पष्ट है। मसीह जीवन का एक प्रधान उद्देश्य है अपने जीवन के द्वारा जो पूर्ण रूप से परमेश्वर के लिए उंडेला गया है, परमेश्वर की महिमा करना। मसीह व्यक्ति जब इस पृथ्वी पर धन संचय करता है, अपने चैन और आराम के लिए प्रयोजन करता है, संसार में अपना नाम कमाने की कोशिश करता है, अपना जीवन अपनी बुद्धि व्यर्थ संसार के दाव में लगाता है और अपने नाम कमाने के लिए कोशिश करता है, तब तो अपना वो स्वाद खो बैठता है। यदि एक विश्वासी अपने जीवन का प्रधान उद्देश्य खो देता है तो वो अपने जीवन का सर्वस्व खो बैठता है। वह न तो उपयोगवादी होते हैं और न सजावट के लिए योग्य होते हैं। उसका अंत इस बेस्वाद नमक के समान है जब मनुष्य के उपहास, उसकी तुच्छता एवं निंदा के लिए और पांव तले रौदा जाने वाले योग्य के होता है। अंतिम शब्द इस प्रकार है, जिसके कान हो वो सुन ले। तब कभी प्रभु यीशु मसीह ने कठोर शब्द से उलाहना दी, तब उसने अंत में यही शब्द कहे। शायद वो जानता था कि सभी लोग उसके वचनों को ग्रहण नहीं करेंगे। वे उसके लिए बहाना बनाने की कोशिश करेंगे, उसके मांगों की तीव्रता को कम करने की कोशिश करेंगे। परंतु ये भी जानता था कि कुछ लोग उसके वचनों को खुले हृदय से ग्रहण करेंगे। सो उसने द्वार खोल रखा है, जिसके कान वो सुन ले। जो सुनना चाहते हैं वे वही लोग हैं जो कीमत का अंदाजा लगा चुके हैं और वे कहते हैं, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। अगर कोई मेरे साथ ना आए उसके पीछे मैं चलूँगा। संसार के पीछे सलीब है आगे, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आशा करता हूँ कि आज परमेश्वर के वचन से आपके साथ बातचीत किया गया है और मैं उम्मीद रखता हूँ परमेश्वर ने आपका आशीष दिया होगा। तो आइए हम आशीर्वाद के साथ
आज के इस वचन को समाप्त करते हैं। अब हमारा परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के साथ आज से लेकर सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन।